देख रहे हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस। आज की बड़ी खबर बता रहे हैं मैसूर पैलेस में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने मीटिंग बिठाई है, जो कि अलग अलग स्कूलों के टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने मीटिंग बिठाई है। तो हमारे बीच में वो सक्सेस मौजूद है, इनसे पूछेंगे किस उपलक्ष्य में मीटिंग बिठाई गई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अमजद अली खान। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं ये AEII हमारी एक एसोसिएशन है, इसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और हम टीचर्स डे पे ये हमारा छठा कार्यक्रम है। हर साल हम एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें प्राइवेट टीचर्स को हम सम्मानित करते हैं। इस साल क्योंकि हम 5 सितंबर को सब स्कूलों में एक कार्यक्रम होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि आगे पीछे कोई डेट जिसमें सब टीचर्स आ सके संडे में, हम उसमें करते हैं। इसलिए हम 8 तारीख को ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो आपकी मैसूर पैलेस में मीटिंग बिठाई गई, ये फर्स्ट टाइम है या पहले भी बिठाई? नहीं, इससे पहले ये मैं बता रहा हूँ, इससे पहले 5 प्रोग्राम हो चुका है, ये छठा प्रोग्राम है। ये छठा प्रोग्राम है। मैं कह रहा हूँ ये यहीं से पहली बार है या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले भी है। जी फिरोज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस के बारे में? मैं सबसे पहले हमारे अपने बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा, अमजद भाई को, गयूर साहब को और हमारे मंत्री जी साबिर मलिक जिला महामंत्री जी, जो इन्होंने हमारे जो टीचर जो बच्चों को शिक्षा दे रही है, जो उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, जो हर महीने हर साल जो कार्यक्रम करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि जो टीचर बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षा देती है, खास तौर से उनको सम्मान देने का नहीं काम करते, लेकिन इन्होंने जो रूपरेखा बनाई है कि टीचरों को सम्मान देना, इनको हौसला अफजाई करनी, बहुत इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और इंशाल्लाह और हमारी टीम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर तरीके से सहयोग में इनके साथ खड़ी है। अच्छा फिरोज भाई, कहीं ना कहीं हमारी युवा जो पीढ़ी है वो पीछे जा रही है शिक्षा से और नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। काफी आज नशा तस्कर हैं, स्मैक भी चल रही है और बारी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने कार्रवाई भी कुछ नहीं हो रही है उसके खिलाफ? नहीं, जो पकड़ा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। हमारे कप्तान साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में, उन्होंने सख्त कार्रवाई कर रखी है। और दूसरी बात है, जिंदगी में दुनिया के अंदर सारे मामला कम ज्यादा चलते रहते हैं। ये कुछ कमी हमारे समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों के है। अपने क्षेत्र के अंदर पत्रकार महोदय, किसी क्षेत्र के अंदर कोई भी घटना ये नशा तस्कर हो रहा है तो उसकी सूचना अगर शासन और प्रशासन को दे तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। जब किसी चीज की हम सूचना नहीं देने, पीड़ित नहीं बताने, कैसे काम होगा? तो ये जो मीटिंग बिठाई गई है, किसको उपलक्ष्य में बिठाई है और किसने बिठाई? ये हमारे गयूर भाई और अमजद भाई माशाल्लाह स्कूल के संपादक हैं और स्कूल का इनका अपना संगठन है। और ये इसलिए बिठाई गई थी, ये कुछ लोगों को समझाया भी है कि भाई जो नशा तस्कर है अपने क्षेत्र के अंदर, उन लोगों को जाहिर सी बात है सूचना दे के रुकवाने का काम करें। और जो मैडम जो बच्चों को शिक्षा दे रही है उनको सम्मान दिलाने का काम किया है। आपसे एक सवाल पूछना है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है और जो उनके माँ बाप हैं किसी वजह से पढ़ा नहीं पाते बच्चों को, चाहे वो पैसे के कारण हो या घर की मजबूरी के कारण, तो उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज सरकारी इतनी योजना है, अगर कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता तो अलग बात है। सरकारी योजनाएं तो है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में बहुत प्राइवेट स्कूल में 25% कोटा है सरकार का, उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें नंबर आता है। ऐसा नहीं है, एग्जाम नहीं होता है और उनको बाहर कर दिया जाता है कि पहले फीस लेगा फिर एग्जाम होगा। कितने स्कूलों में देखा हमने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे स्कूलों में व्यवस्था ऐसी नहीं है। वो ये होता है कि देखिए, फीस तो हर स्कूल वाला मांगता है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस के ऊपर चला है, उन्हें टीचर्स की तनख्वाह भी देनी होती है, टीचर्स के लिए स्कूल के बिजली के बिल है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको सरकार ने सुविधा दे देखिए, 25% हर स्कूल में कोटा है, वो आप अप्लाई कीजिए, आपका बच्चा निःशुल्क पढ़े। प्राइवेट स्कूल को भी देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा तालीम दी जाए बच्चों को, ताकि वो अपना करियर संभाल सके। नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, सारे स्कूलों को देखते हैं, ऐसा नहीं, स्कूल वाले सहयोग करते हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन एक स्कूल वालों की भी लिमिट है, एक कंडीशन तक, क्योंकि उन्हें अपने ही सेल्फ फाइनेंस पैदा करना होता है। क्योंकि अगर वो ज्यादा फ्री करेंगे तो उतना ही उन्हें और दूसरे बच्चों को लोड पड़ेगा उस फीस का। तो सबको क्या है कि एक लिमिट तक ही प्राइवेट स्कूल सहयोग कर सकता है, इसलिए सरकार ने 25% की स्कीम चलाई है, योजना चलाई। हमारे चैनल के माध्यम से क्या जागरूक करना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे गार्जियंस को कि अप्रैल में जो होता है 25% उसका कोटे का जो है फॉर्म भरा जाता है, उसके लिए अप्लाई करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का उसमें नाम आए और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में अपने वार्ड के स्कूल में प्रवेश हो सके। और अगर किसी को कोई असुविधा है वो
हमारे से साबिर मलिक जी से, फैयाज भाई से हमसे संपर्क करें। हम कोशिश करें कहीं ना कहीं उनको अपने किसी निजी ताल्लुक से उनका समस्या का समाधान करने का कष्ट करेंगे। कहूँगा कि हमारे आलिमी शायर जनाब मैं सलमान साहब से बात करूँगा कि मेरे पास आ रहे सलमान साहब सवाल से कहूँगा तो स्वागत हमारे पुनीत त्यागी जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को, अपने छात्रों को अपने बच्चों से ज्यादा तालीम देते हैं। मेरे गुरु ने मुझे वो तालीम दी है। आप ये देखिए कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने वाले जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, श्री पुनीत त्यागी जी मेरे सामने मौजूद हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे कहता हूँ कि आप लोगों का स्थान माँ बाप से भी ज्यादा है, क्योंकि माँ बाप बच्चे की गलती को दबाने, भारत को बनाने के लिए, एक हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए जो योगदान भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए वो सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसा आप करते आ रहे हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा और मंच पर उपस्थित हमारे सहारनपुर के गौरव, बड़ा मुकाम हासिल किया ऐसे आदरणीय नवाज देवबंदी साहब, यहाँ पर उपस्थित मेरे मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर विजय वर्मा जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री छोटे भाई, उसने कार्यक्रम रखा है, उसके सभी आयोजक मंडल के लोग, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षार्थी, शिक्षा दिवस में, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ, जहाँ सब लोग उपस्थित हुए। अभी हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहा, और बच्चे कौन है? जो हमारा भविष्य है। जो आज आप गढ़ देंगे, बना देंगे, उसको वो रास्ता मिल जाएगा। बच्चे क्या है कि वो एक मिट्टी गए हैं, जैसा उन्हें आकार दे देंगे तो आकार देने वाला कौन है? वो शिक्षक ही है, तो शिक्षा देगा। एक शिक्षा होती है किताबों के द्वारा, उस किताबों के द्वारा जो तालीम मिल रही है उसे फिर धरातल पे तामील करने के लिए जो बात होती है उतना ही डिफरेंस है केवल शिक्षक में और शिक्षार्थी में। आपने पढ़ाया, लेकिन पढ़ने के बाद वो तो तालीम से मिली, उसे वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेगा अपने समाज के अंदर, उसे समझाने का जो तरीका। मैं साधुवाद देना चाहूँगा आप सब लोगों का, कि आप वो है जो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और आप सबसे ये गुजारिश करते हुए इस देश ने हमें सब कुछ दिया, देश की मिट्टी ने हमें दिया, तो जो भविष्य का आप निर्माण कर रहे हैं उसे इस देश के प्रति प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और उसे अपना समर्पण इस देश के प्रति देना चाहिए। ये सिखाने की बात अगर करते हैं तो किताबों में लिखा है तो उसे साथ में शिक्षा दी जाए, तो मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरा समाज और ये देश, इस देश के प्रति हमारा दायित्व बैठता है, और वो दायित्व हमें निर्वाह करना है। जैसे हमारे कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, तो मौलिक अधिकार क्या है कि मेरे घर के बाहर की सड़क है, सड़क बननी चाहिए, मेरा अधिकार है, लेकिन वो सड़क सही रहे वो मेरे पास मौलिक मेरा दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। वो दोनों चीजें बच्चों को समझ में चाहिए कि हमारे अधिकार है और ये हमारे दायित्व है। ये दोनों चीजें इस देश के निर्माण के लिए जरूरी है, और वो आप सब लोग कहेंगे। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस संस्कृति से मैं अपने आप को जोड़ता हूँ, मानता हूँ, कहता हूँ, उसमें अगर सबसे बड़ी चीज कोई मानी जाती है तो कन्याधन है, वो मातृशक्ति है, और जो चीज वो प्रदान कर देती है कोई नहीं कर सकता। केवल यही वो लोग हैं जिनके कारण से इस देश में पवित्रता का स्रोत है। गंगोत्री, गंगा जो है गंगोत्री से बहती है, तो पवित्रता अगर कहीं से निकलती हो कन्याधन से और माताओं के द्वारा निकलती है। आप सब लोगों है, मैं आपसे इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत अपने इरादों पर, और इसी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब उमेश खान साहब, जनाब मयूर साहब, जनाब अफनान साहब,
और जय खान साहब के मोबाइल और हमारे जो गेस्ट हैं ऑनरेबल गेस्ट जनाब पुनीत चौहान कोई कहता भाई को भी आगे हेमंत भाई जी भाई आप मुसलमान होते अगर मसाजिद मदारिस न होते कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते किसी भी जगह जमीनों में सजदे तड़पते ही रहते अगर ना दिखाते ये शरीयत जमीनों में सजदे तड़पते ही रहते उनके दो मालूम होती किसी को भी बख्शिश के सामान होते अगर मसाजिद मदारिस न होते कहीं भी होते यही वारिसाने नबी है जिन्होंने दिखाया है दुनिया को नूरे हिदायत यही वारिसाने नबी है जिन्होंने दिखाया है आशा भाई हमारे पास जो